नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विस्टी एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। आज जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैनिज़्म के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करी और आज हमारा टॉपिक होने वाला है जैनिज़्म। ओके दोस्तों, ये जो वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए हैं, पर मेनली जो मैंने फोकस करा है वो एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए है। देख सभी सकते हैं क्योंकि सभी का ये जो एशियन हिस्ट्री का पीरियड है ये सभी में कॉमन था। ओके दोस्तों, तो हर एग्जामिनेशन में आता है, जैसा कि मैंने बताया है आपको, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं जैनिज़्म के बारे में। आखिर जैनिज़्म है क्या? देखिए, जैनिज़्म जो है वो बहुत पुराना रिलीजन है। आप मान सकते हैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये एक ही टाइम पे निकले थे और यहाँ पे ये बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग को लिबरेशन का, और साथ ही साथ मतलब ये जो इनकी टीचिंग्स होती हैं वो बेसिकली लिबरेशन पे और ब्लेसिंग्स पे होती हैं कि किस तरीके से आप लोग हार्मलेसली और रिनंसिएशन के तौर पे जी सकते हैं। मतलब कि अहिंसा जो रहता है वो इनका मेन मोटिव रहता है। ओके, इस तरीके से ये लोग जीना चाहते हैं। साथ ही साथ जैनिज्म का जो कंसर्न रहता है वो वेलफेयर रहता है, बीइंग इन द यूनिवर्स। मतलब कि हर एक बंदा जो कि यूनिवर्स में रह रहा है उसके वेलफेयर के बारे में सोचना जैनिज्म का मकसद रहता है। ओके दोस्तों, उनकी हेल्थ के बारे में सोचना, मतलब जो यूनिवर्स की हेल्थ है इटसेल्फ उसके बारे में भी सोचना, ये उनका मेन कंसर्न रहता है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री। इसे फाउंड करा था ऋषभ ने। देखिए जैसे यहाँ पे सिंबल पे लिखा हुआ है नॉन वायलेंस, मतलब कि अहिंसा। इन पे काफ़ी ज़्यादा इनका मानना रहता है कि इन्हें कोई भी काम लड़ाई से नहीं करना होता है, सारे काम काफ़ी प्यार से इस तरीके से करने होते हैं। इसमें 25 गुरु जो बोलते हैं, जो गुरु रहते हैं जो सिखाते हैं, उनको वहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 24 तीर्थंकर्स, कारास जो आप कह सकते हैं, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, तीर्थंकराज, ये रहे थे। सबसे पहले रहे थे ऋषभ देव, जिसका एम्बलम मतलब कि जो आप कह सकते हैं साइन मान सकते हैं, वो बोल रहा था। और 23 जो था, जो भी रहे थे आपके, वो थे आपके परशवानाथ। इनका जो एम्बलम था वो था स्नेक। मतलब कि मान सकते हैं आप लोग, ये हर एक इनके जो गुरु रहे थे उनको एक सिंबल दिया करते थे। तो जो सबसे पहले रहे थे ऋषभ देव, वो बुल का सिंबल था उनका। और जो उसके बाद आए थे, मतलब जो उसके बाद, सॉरी बोल रहा हूँ, जो 23 थे, मतलब जो लास्ट थे इनके, वो थे आपके परशवनाथ, जिनका सिंबल था स्नेक। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? क्योंकि इसी से आपके सवाल आने वाले हैं, तो इसे ज़्यादा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिर आता है महावीर के बारे में। महावीर सबसे लास्ट रहे थे, मतलब 24 और द लास्ट जो रहे थे आपके, वो थे आपके वर्धमान महावीर। ओके, तो सबसे लास्ट जो उनके गुरु रहे थे वो ये थे। इनका जन्म हुआ था, आप कह सकते हैं, कुंदग्राम, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है, फिर 540 बीसी के अंदर। इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक क्षेत्रीय क्लैन से, मतलब उसके हेड रहे थे। और जो इनकी मम्मी थी उनका नाम था तीर्शला, जो कि सिस्टर थी लिछावी प्रिंस चेतक ऑफ वैशाली, जो उनके प्रिंस थे, उनके बहन थी ये। इन्होंने अपनी जो अर्ली एज रही थी इनकी, अपनी अर्ली एज के अंदर जो वर्धमान थे उन्होंने डीप इंटरेस्ट दिखाया था, जो कि आप कह सकते हैं जैनिज्म के बिलीफ पर, और उन्होंने मेडिटेट करना चालू कर दिया था। जब उनकी उम्र 30 साल हुई थी तब उन्होंने रीनाउंस कर दिया था, या फिर आप कह सकते हैं अपनी फैमिली से बोल दिया था कि उन्हें स्पिरिचुअल ट्रूथ जानने हैं। और उन्होंने इस चक्कर में, मतलब इसलिए अपनी ज़िंदगी के 12 साल मॉन्क बन के बिताए थे, मतलब कि जो उन्हें वो नॉलेज चाहिए थी उस नॉलेज के लिए। ओके, अब देखिए उनकी टीचिंग्स क्या रही थी। महावीर जो थे वो प्रीस्ट थे जैनिज्म के, तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके अपनी टीचिंग्स को दिया था। काफ़ी कॉमन इनकी टीचिंग्स रही थी, क्योंकि लोगों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मैं कुछ आपको बता रहा हूँ तो जो आपको समझ में आएगी मैं वही बातें तो आपको बताना चाहूँगा। ओके दोस्तों, तो इनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी टीचिंग्स कैसी रही थी। सबसे पहली आती है इनकी त्रिरत्न, मतलब त्रिरत्न जो इनकी टीचिंग रही थी, इसके बारे में बताना चाहूँगा। महावीर जो थे वो प्योर और रेगुलेटेड लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा जोर डालते थे। मतलब कि उनका मानना था कि लाइफ जो होनी चाहिए वो प्योर और रेगुलेटेड होनी चाहिए। तो उन्होंने थ्री ज्वेल्स, मतलब त्रिरत्न के नाम के अपने प्रिंसिपल्स निकाले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि राइट फेथ होना चाहिए, फिर राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट होना चाहिए। ओके, मतलब ये तीनों चीज़ें इंसान पे होनी चाहिए, इनके बारे में उन्होंने
टीचिंग दी थी लोगों को। राइट फेथ मतलब सही विश्वास, जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं या फिर जो आपके विश्वास हैं, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, वो सही होने चाहिए। ओके दोस्तों, दूसरा था उनका राइट नॉलेज, मतलब कि जो भी आप नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं, वो सही होना चाहिए। और लास्ट था राइट कंडक्ट, जिस तरीके से आप लोग उसे कंडक्ट कर रहे हैं वो भी एक सही तरीका होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये उनके 3 आप मान सकते हैं प्रिंसिपल रहे थे, जिसे हम लोग त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। अगले 5 ओव्स उनके रहे थे, उसमें क्या बताया उन्होंने। सबसे पहला ये आप कह सकते हैं एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए उन्होंने यहाँ पे अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। जो पहला प्रिंसिपल था वो था अहिंसा, जो कि होता है नॉन वायलेंस, कोई भी काम बिना वायलेंस के किया जाए, उस पर ये चलते थे। फिर आता है सत्य, ट्रुथ, मतलब कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो पूरी सच्चाई के साथ होना चाहिए। फिर होता है आपका अस्त्य, मतलब कि नॉन स्टीलिंग, मतलब आप मान सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग स्टील ना करें, मतलब चुराए वुराए वाली बात ना पे आए यहाँ पे। ओके, फिर आता है अपिग्रह, मतलब कि नॉन अटैचमेंट, किसी के साथ भी आप अटैच ना हो जाएं, मतलब कि बोल सकते हैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। फिर आता है आपका ब्रह्मचारी, मतलब कि सेलिबेसी। ओके, मतलब कि ब्रह्मचारी, लास्ट जो अंतिम जो जीवन रहता है लोग का, वो ब्रह्मचारी जीवन रहना चाहिए। इन पे इनके बिलीफ रहे थे। ओके दोस्तों, ये इनके कुछ 5 और ऐसे थे वेल डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए। अब देखिए इनकी कुछ काउंसिल्स हुई थी। पहली इनकी काउंसिल हुई थी 300 BC के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर, जिसको हेड करा था आप मान सकते हैं स्थूलभद्र। ओके, और आउटकम क्या निकला था, इन्होंने अपने 12 अंग और मतलब अंगज को और ज़्यादा बताया था, मतलब कंपाइलेशन कर दिया था अपने 12 अंगज का। इनकी दूसरी जो हुई थी मीटिंग वो हुई थी 512 AD के अंदर, वलाभी के अंदर। ओके, जिसे कंडक्ट कराया था आपका दिवारधी कश्माशरण मान, इस तरीके से नाम है, गलती हो सकती है, सॉरी उसलिए। आउटकम क्या निकला था, इस टाइम पे इन्होंने कंपाइलेशन करे 12 अंग्स के और 12 उपनिगस के भी। ओके, तो ये बात आप मान सकते हैं 2 ही काउंसिल हुई थी, बहुत आसान है। इससे ज़्यादा आपके SSC CHSL एग्जामिनेशन में नहीं आता है दोस्तों। ओके, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। जैनिज्म का इतना सा कॉन्सेप्ट ही था आपके एग्जामिनेशन के लिए, बताने को बहुत कुछ है। अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो मैं आपको एक बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में चीज़ें को एक्सप्लेन कर सकता हूँ और आपको चीज़ें समझा भी सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।